Please start, ma'am. Mute and sub. Okay, sir. Okay, students, we have done up to this activity 15.9 that day I have discussed. Okay, I am once again repeating the activity, then we will have a very small topic and then we go to the back exercise of the chapter. So here in activity 15.9, what he said that we take a convex lens or a magnifying glass in our hand. ठीक है बेटे, सारे बच्चे ये अच्छे से याद रखेंगे कि कन्वेक्स लेंस जो है उसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करती हैं, कॉन्केव मिरर के साथ मैच करती हैं. तो हमने क्या किया है, वी टेक अ कन्वेक्स लेंस इन आवर हैंड और हमने नीचे जो है वी स्प्रेड अ वाइट शीट ऑफ पेपर, देन वी बाय होल्डिंग दिस कन्वेक्स लेंस इन आवर हैंड वी मूव द फेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस टुवर्ड्स द सन. ठीक है, सन की तरफ हमने इसका फेस रखा है. तो कहते हैं कि जब आप सन की तरफ कन्वेक्स लेंस जो है उसका फेस रखेंगे तो उसमें से सोलर रेडिएशंस जो हैं, ठीक है, सन की इमेज की फॉर्म में आपको व्हाइट शीट ऑफ पेपर के ऊपर नजर आती है. तो अ स्मॉल image of the sun is visible on the white sheet of paper, see in figure 15.23. so here what you find, real image of the sun by convex lens. तो आपने क्या करना है, उस लेंस को आपने मूव करते रहना है जब तक कि ये ब्राइट स्पॉट जो है वो साइज में स्मॉल नहीं हो जाता. तो व्हाट यू सी व्हेन दिस ब्राइट स्पॉट इट बिकम स्मॉलर इन साइज. ओके स्टूडेंट, व्हाट हैपन देन, ये व्हाइट स्पॉट जो है जब ब्राइट कलर का हो जाएगा, स्मॉलर साइज का हो जाएगा, तो वहां से शीट जो है वो बर्न करने लग जाती है. क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि कन्वेक्स लेंस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. और कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो सारी सोलर रेडिएशंस जो है उनको एक पॉइंट पे फोकस करता है. ठीक बेटे, अब उसके साइड में देखिए एक्टिविटी नंबर 15.10 में उसने आपको वही बताया हुआ है कि कन्वेक्स लेंस इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस दैट यू ऑल्सो नो. ये कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लाइट रेस जो है उसको कन्वेक्स लेंस में से पास करते हैं तो सारी के सारी लाइट रेस जो है दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट. ओके, सी इन फिगर 15.24 ए के अंदर देखिए यहाँ पे लाइट रेस जा रही है व्हेन दे पास थ्रू द कन्वेक्स लेंस, ऑल ऑफ दीज लाइट रेस दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट. सो दैट्स व्हाई वी कॉल द कन्वेक्स लेंस एज अ कन्वर्जिंग लेंस. ओके स्टूडेंट, सेकंड इज डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस के लिए यूज करते हैं. तो जब कहते हैं कि लाइट रेस जो है उसको कॉन्केव लेंस में से पास किया जाता है तो लाइट रेस जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाती है. तो इसीलिए हम जो कॉन्केव लेंस है उसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद देखिए द सेम एक्टिविटी वी आर हियर परफॉर्मिंग फॉर द convex lens as we earlier did for concave mirror. What we do in this activity, again we take a stand and we fix the convex lens on it. ठीक है, हमने एक स्टैंड लिया है, उसके ऊपर एक कन्वेक्स लेंस लगाया है एंड वी प्लेस्ड दैट स्टैंड ओवर अ वुडन लॉक. ओके बेटे, उसके पीछे की तरफ देखिए हमने एक स्क्रीन लगाई हुई है जिसपे एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर हमने लगाया है एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस आपने क्या रखा है, एक कैंडल रखी है और कैंडल जो है वो लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. तो व्हाट यू सी व्हेन यू सी द व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस स्क्रीन, देन यू विल सी कि कैंडल का जो फ्लेम है वो हमें स्क्रीन के ऊपर जो है नजर आ रहा है. ओके बेटे, अब ध्यान से देखिए कैंडल का जो इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है वो इमेज कैसी इमेज है, एक रियल इमेज है, बिकॉज द इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज अ रियल इमेज. एंड सेकेंडली कहते हैं कि इमेज जो है वो आपको इन्वर्टेड नजर आ रही है क्योंकि कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं और कैंडल जो है वो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, इसलिए इमेज जो है वो आपको स्मॉलर इन साइज नजर आ रही है. ठीक बेटे, पिक्चर 1 के अंदर. पिक्चर 2 के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि आप कैंडल जो है उसको 50 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर जो है वो कन्वेक्स लेंस की तरफ मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में. देन व्हाट यू सी, इमेज अभी भी आपको इन्वर्टेड नजर आ रही है, पर एक चीज है कि इमेज का साइज जो है वो कैसा है, इन लार्ज साइज है इमेज का अब. और दूसरी चीज वो कहते हैं कि इमेज इज फाउंड ऑन द स्क्रीन, दिस मींस अगेन द इमेज इज अ रियल इमेज. तो रियल इमेज नजर आएगी, इन्वर्टेड इमेज नजर आएगी और इमेज का साइज बड़ा होगा जब आप कैंडल जो है यानी ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके जाएंगे. ओके स्टूडेंट, फिगर नंबर 3 के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि व्हेन यू मूव द कैंडल एग्जैक्टली in front of the lens, what you see
द इमेज इज नॉट फाउंड ऑन द स्क्रीन। तो आपको इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रही, एंड यू नो दैट द इमेज विच इज नॉट फाउंड ऑन द स्क्रीन, इट इज एक्चुअली नोन एज द व्हाट काइंड ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज। ओके बेटे, तो अब वो कहते हैं कि कैंडल जो है वो आपको किसके अंदर नजर आ रही है, आपको लेंस के अंदर नजर आ रही है, आपको इमेज स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही। इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। और दूसरी आपको इरेक्ट इमेज नजर आती है। तो हमेशा याद रखिए कि कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज के। अब देखिए साइड में जो आपको लास्ट पिक्चर नजर आ रही है उसमें हमने कन्वेक्स लेंस नहीं यूज किया हुआ। कन्वेक्स लेंस की जगह पे हमने वहां पे क्या यूज किया है, हमने वहां पे कॉन्केव लेंस यूज किया है। एंड सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि व्हेन वी यूज द कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस जो है वो कैसी इमेज देता है। तो देखो अगर कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज कॉन्केव मिरर से मैच करती हैं तो इसका मतलब कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टीज जो है वो किससे मैच करती हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टीज जो है वो कन्वेक्स मिरर के साथ मैच करेंगी। एंड कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि कन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज देता है हमेशा। तो कॉन्केव लेंस भी कैसी इमेज देगा, वर्चुअल इमेज देगा। ठीक है बेटे, तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। और उसके बाद वी हैव अ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड दैट इज सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। तो कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सनलाइट। सनलाइट क्या है, तो कहते हैं कि सनलाइट इज द लाइट दैट वी रिसीव फ्रॉम द सन। तो सन से जो सोलर रेडिएशंस की फॉर्म में आपके पास लाइट आती है दैट इज नोन एज सनलाइट। बट हाउ दिस लाइट अपीयर्स टू यू, ये लाइट आपको कैसे नजर आती है, तो ये लाइट जो है वो आपको व्हाइट कलर की नजर आती है। बट दिस लाइट विच सीम्स टू बी ऑफ व्हाइट कलर इज नॉट एक्चुअली व्हाइट इन कलर। ओके, तो हमें कैसे पता लगा कि ये लाइट जो है वो व्हाइट कलर की नहीं है, तो उस केस में वो कहते हैं कि हम एक एक्टिविटी करते हैं। सी फिगर नंबर 15.30 में we take one instrument and what is the name of that instrument, the name of the instrument is a prism। ठीक है बेटे, prism is a kind of a instrument जिसके कि 3 triangular faces होते हैं and we generally used this prism in physics lab। and when we pass this white light which is actually coming to us in the form of solar radiations through this prism, what happen, प्रिज्म में से पास होते ही अगर हम प्रिज्म के अदर फेस में से लाइट को देखेंगे तो वो व्हाइट लाइट जो है वो हमें 7 डिफरेंट कलर्स जो हैं उसके अंदर आपको कंपोनेंट कलर्स के अंदर डिस्पर्स होते हुए नजर आती है। तो व्हेन यू पास द व्हाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म, व्हाट हैपन, द ब्रेकिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स टेक्स प्लेस एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन। ओके बेटे, so you have done so many activities in your daily life sometimes when you view a CD which is placed in the sun। ठीक है, what you see all the 7 colors they are visible on that CD। ठीक है, sometimes when you are playing with an empty sketch pen and you dip it on a soil solution। ठीक है, सोप की हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं और सोप के सॉल्यूशन में एक एम्प्टी स्केच पेन जो है उसको डिप करते हैं और उसके बाद सोप बबल्स जो है उनको ब्लो करते हैं, तब भी वो कहते हैं कि सोप बबल्स जो हैं वो आपको कैसे नजर आते हैं, सोप बबल्स जो हैं वो आपको कलरफुल नजर आते हैं, 7 कलर्स की फॉर्म में आपको नजर आते हैं। सिमिलरली, ठीक है, व्हेन देयर इज अ हैवी रेनफॉल एंड आफ्टर हैवी रेनफॉल, ठीक है, सनशाइन इज देयर, देन you see that a rainbow is visible on the sky and that also consists of how many colors, 7 कलर्स उसके अंदर होते हैं। तो वो 7 कलर्स जो हैं उसको लर्न करने के लिए वी आर यूजिंग वन स्मॉल फॉर्मूला इन अवर प्रीवियस क्लासेस एंड दैट इज विब वॉल। ठीक है, तो V फॉर वॉयलेट होता है, I फॉर इंडिगो होता है, B फॉर ब्लू होता है, G फॉर ग्रीन होता है, ठीक बेटे, Y फॉर येलो होता है, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। So these 7 component colors, they are actually constitute the white light, which is visible to us in the form of a white light, but it is not actually white light. It consists of how many colors? 7 colors. Okay बेटे, उसके बाद वो कहता है कि सेम एक्टिविटी हमने यहाँ पे देखो 15.11 के अंदर हमने ग्लास प्रिज्म वाली एक्टिविटी की है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक रूम के अंदर एंटर करते हैं एंड दैट रूम इज अ डार्क रूम बट देयर इज अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ दैट डार्क रूम, और उस पे हमने क्या रखा हुआ है, उसमें से जो लाइट आती है उसको जब हम प्रिज्म के फेस में से पास करते हैं तो व्हाट यू सी, व्हेन यू सी थ्रू द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म, तो आपको ये नजर आएगा कि प्रिज्म में से आपने व्हाइट लाइट जो है उसको पास किया है, पर अदर फेस जो है प्रिज्म का उसके अंदर आपको कौन सी लाइट जो है यहाँ पे
आते हुए नजर आती है, तो कहते हैं कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में आपको अपीयर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अब हम आगे एक्टिविटी 15.12 के अंदर, व्हाट यू डू इन दिस एक्टिविटी, यू टेक अ व्हाइट शीट ऑफ चार्ट, और उस व्हाइट शीट ऑफ चार्ट में हमने क्या किया है, वी ड्रॉ वन सर्कल, ठीक है, वन बिग सर्कल वी ड्रॉ ऑन दैट व्हाइट शीट ऑफ चार्ट, और उसके बाद हमने उसको 7 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और 7 इक्वल पार्ट्स में हमने वही कलर फिल किए हैं जो कि रेनबो के अंदर प्रेजेंट है, एंड देन हमने एक एम्प्टी रिफिल लिया है, और उस एम्प्टी रिफिल को जहां पे 7 डिफरेंट इक्वल पार्ट्स जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं उसके सेंटर में, हम क्या कर रहे हैं, उस एम्प्टी जो रिफिल है उसको लगाते हैं, व्हेन वी मूव दिस सर्कुलर डिस्क, व्हाट यू सी, और वी it seems that all the 7 colors they get diffused with each other, और हमें जो रोटेटिंग डिस्क है वो एक व्हाइट डिस्क की फॉर्म में नजर आती है, पर जब हम उसको रोक देते हैं then again these 7 colors they are visible to us, so this rotating disk is known as a Newton's disk. ओके बेटे, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और हम बैक एक्सरसाइज पर है। ओके स्टूडेंट्स, तो कम ऑन दिस पेज वेयर द बैक एक्सरसाइज इज गिवन, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द आंसर्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्टूडेंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर्स, एंड यू टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड राइट डाउन द आंसर्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सभी बच्चे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, an image that cannot be obtained on a screen is called dash. ओके स्टूडेंट, तो ऐसी इमेज जो हमें स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती है उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आप फिल करेंगे वर्चुअल इमेज। ओके, एन इमेज दैट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके स्टूडेंट, सी द सेकंड पॉइंट, image formed by a convex dash is always virtual and smaller in size. ठीक है, कहते हैं कि कौन सी ऐसी इमेज है जो कि कन्वेक्स डैश यानी लेंस या मिरर से बनती है, जो कि हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, और कैसी होती है, स्मॉलर साइज की इमेज होती है। ठीक बेटे, तो इसके अंदर लिखेंगे हम कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो हियर यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। हाँ जी सतवीर सर। Yes, ma'am. Sir, please unmute the students. हाँ जी students, my voice is audible बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, गुरप्रीत कौर एंड अरमान, गुरप्रीत कौर एंड अरमान अपने हाथ जरा कम चलाइए आप। ओके, रेस्ट्रिक्ट योर हैंड्स। ओके बेटे, बी पार्ट का आंसर सभी बच्चे जो है एक साथ बोलेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Mirror. Convex mirror. Okay students, okay, C part, an image formed by a dash mirror is always of the same size as that of the object. Concave mirror. के अंदर हम लिखेंगे प्लेन मिरर। Concave. ठीक है, प्लेन मिरर जो है वो हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है जैसे कि ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। An image which can be obtained on a screen is called a dash image. Real image. Real image. ओके बेटे, जो हमेशा हमें स्क्रीन पे मिलती है वो रियल इमेज होती है। An image formed by a concave dash cannot be obtained on a screen. कौन सी इमेज है? Virtual image. Yes बेटे, lens. An image formed by a concave lens cannot be obtained on a Concave lens. okay. And see the second question, true and false है, we can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror. हम convex mirror से एक enlarged और erect image जो है वो obtain कर सकते हैं। This is correct? This is correct or false? False. This is false. Okay, B part, a concave lens always form a virtual image. एक concave lens हमेशा ही virtual image बनाता है। True. Yes. C part, we can obtain the real enlarged and inverted image
बाय अ कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर जो है उससे हमेशा रियल, इनलार्ज्ड और इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन करते हैं। दिस इज True. ट्रू स्टूडेंट्स। True. एंड डी पार्ट, अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एक रियल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं मिलती हमें। False. false, दिस इज फॉल्स। ओके, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। एक कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। True. True. ओके स्टूडेंट्स, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, म्यूट योरसेल्फ एंड टेक अ पेंसिल इन योर हैंड। अब प्लेन मिरर जो है उसको हम मैच करेंगे। ठीक है बेटे, प्लेन मिरर को हम 5th पॉइंट के साथ मैच करेंगे। द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जो है उसको हम किसके साथ मैच करेंगे? तो कन्वेक्स मिरर को आप मैच करेंगे पॉइंट नंबर 2 के साथ। कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, तो हमें ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस जो है वो दिखा सकते हैं जो लार्जर एरिया तक स्प्रेड हो रखी हैं, वो कन्वेक्स मिरर होता है। अ कॉनकेव लेंस, सॉरी अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटे, कन्वेक्स लेंस जो है उसको हम कैसे यूज करते हैं? तो इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइड ग्लास। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 के साथ मैच करेंगे। अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव मिरर जो है उसकी क्या यहाँ पर यूज है? तो देखो यहाँ पे 3rd पॉइंट जो है उसके साथ हम इसको मैच करेंगे। कॉनकेव मिरर को यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ योर टीथ। ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जो है उसको आपने किसके साथ मैच करना है? तो कॉनकेव लेंस जो है उसको आप देखो, इसमें हमारे पास एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, पॉइंट नंबर 4। द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है बेटे, एंड देयर इज वन अनदर पॉइंट दैट इज कॉनकेव लेंस के बारे में उसने बताया, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटे, पॉइंट नंबर 6 के साथ मैच करेंगे ई वाले पॉइंट। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो जब भी हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं कि प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है, तो पॉइंट नंबर 1 होगा कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज एंड अपराइट इमेज। ओके स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसमें इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। तो साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके बेटे, पॉइंट नंबर 3 में हम लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज पॉइंट नंबर 3। एंड पॉइंट नंबर 4 अगर आपको याद आ रहा है कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू रेज योर राइट हैंड, व्हाट यू सी दैट योर इमेज इज रेजिंग योर लेफ्ट हैंड। तो इसका मतलब दिस फिनोमिना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो कहते हैं कि प्लेन मिरर जो है उसमें लेटरल इन्वर्जन हमें नजर आता है। ओके बेटे, 4 पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself। तो इसमें हमने क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके वो सारे लेटर्स लिखने हैं जिसको कि आप अगर प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं तो प्लेन मिरर के अंदर भी वो लेटर्स आपको कैसे नजर आते हैं? सीधे ही नजर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट के वो लेटर्स यहाँ पे लिखेंगे जो आपको सीधे नजर आते हैं। ठीक है बेटे, तो थोड़े कुछ लेटर्स जो हैं उसके अंदर देखो जो आपको बिल्कुल प्लेन मिरर के अंदर भी स्ट्रेट नजर आएंगे, तो उसमें आप याद करिए कि कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं। Yes, if any student want to give the answer, he can. Yes, but anybody want to give the answer? Nobody? Okay, कोई बात नहीं, पेंसिल, हाँ जी, पेंसिल अपने हाथ में रखिए और आंसर लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है मैम एन। हाँ जी, बिल्कुल एम होगा। हाँ जी, और कुछ? एन मैम एन। एन बेटे उल्टा नजर आएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप खुद लिखिए, मैं लिखवा रही हूँ। AHIMO, राइट डाउन AHIMO TUVWX। ओके बेटे, तो दीज आर द लेटर्स जो कि हमें प्लेन मिरर में भी सीधे ही नजर आएंगे। ओके स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 6 पर हैं। व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ द वर्चुअल इमेज। तो आंसर होगा द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, एक ऐसी इमेज जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती है वो वर्चुअल इमेज होती है। एंड गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो उसमें आप ये लिखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज वेरी लेस। ठीक है, when the object distance is very less, in that case the image formed is always a virtual image। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, तो इमेज जो बनती है वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है बेटा, लेंस पूछा गया है हमें, डिफरेंसेस हमने बताने हैं। तो देखो कितने सारे डिफरेंसेस बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट कॉलम में अगर कन्वेक्स लिखा है एंड सेकंड में हमने कॉन्केव लिखा है, तो कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कॉन्केव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ओके, सेकंड पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज व्हेन द लाइट रेज इट passes थ्रू द कन्वेक्स लेंस it meet at a single point, and in case of concave lens, when the light rays they passes through the concave lens, then they diverge in different directions। फिर देखो कन्वेक्स लेंस में थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस वी ऑब्टेन द फोकस, दैट इज द पॉइंट ऑफ द मीटिंग रेज इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और कॉन्केव लेंस में हम लिख सकते हैं कि वी ऑब्टेन द फोकस बिहाइंड द लेंस बाय एक्सट्रापोलेटिंग द डाइवर्जिंग लाइट रेज। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है उसमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में आप लिखोगे। तो आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। ठीक बेटे, जबकि कॉन्केव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो 4 पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे। गिवन यूज ईच ऑफ कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर। तो देखो कन्वेक्स मिरर में आप यही लिखेंगे कि इट कैन शो अस द इमेजेस स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया। ठीक है, एंड कॉन्केव मिरर में आप लिखेंगे इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू सी द लार्ज व्यू ऑफ योर टीथ एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स वेयर योर आईज कैन नॉट इजीली रीच। ओके, रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं टॉर्चेस के, कार के, स्कूटर्स के हेडलैम्प्स के, उसमें भी कॉन्केव मिरर लगाया गया होता है। ठीक बेटे, क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। कौन सा मिरर जो है वो रियल इमेज बनाता है? ठीक है, तो मिरर पूछा गया है आपसे, तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। अब आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। ठीक है बेटे, कौन सा लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा? तो आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा कौन सा लेंस बनाएगा। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर के साथ मैच करता है। ठीक है बेटे, तो कॉन्केव लेंस किसके साथ मैच करता है? कन्वेक्स मिरर के साथ मैच करता है। और कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, इसका मतलब कॉन्केव लेंस भी वर्चुअल इमेज बनाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 पर है हम एमसीक्यूज में। अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। एक वर्चुअल इमेज जो ऑब्जेक्ट से साइज में लार्जर होती है वो हमें किस में नजर आती है? तो सेकंड पॉइंट इसका आंसर है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर पे टिक करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड अपनी इमेज जो है उसको ऑब्जर्व करता है प्लेन मिरर में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। और ये देखता है कि मिरर और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। अब वो क्या करता है? ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है बेटे, वो खुद 1 मीटर मिरर की तरफ जाता है। तो अब वो कहता है कि बताइए कि डिस्टेंस डेविड और उसकी इमेज के बीच में कितना होगा। तो एक चीज याद रखिए, उसने आपसे मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस नहीं पूछा है, उसने आपसे डेविड और उसकी इमेज के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो सभी बच्चों को पता है कि अगर डेविड जो है वो 1 मीटर आगे जाएगा, इसका मतलब डेविड और मिरर से डेविड की दूरी कितनी है? 3 मीटर की है। और उसी तरह से उसकी इमेज जो है मिरर से वो भी 3 मीटर दूर है। तो देखो डेविड से उसकी इमेज कितनी दूर है? तो डेविड खुद मिरर से 3 मीटर है और इमेज भी अंदर 3 मीटर दूर है। तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 पर है हम। द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज अ प्लेन मिरर। अब वो कहता है कि कार जो है उसके जो जहां ड्राइवर बैठा होता है वहां पे सेंटर में जो जिसमें से ड्राइवर अंदर जो मिरर से देखता है, ठीक है बेटा, एक हैंगिंग मिरर होता है ना ड्राइवर के बिल्कुल सामने, उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं और वो प्लेन मिरर है।
अब ड्राइवर जो है वो कार को रिवर्स कर रहा है और कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहा है। और ड्राइवर जो है वो रियर व्यू मिरर में देखता है तो इसको ये पता लगता है कि वन ट्रक इज पार्क्ड बिहाइंड हिज कार, उसकी कार के पीछे एक ट्रक जो है वो पार्क किया गया है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी स्पीड से ट्रक की इमेज ड्राइवर को अपनी तरफ आते हुए नजर आएगी। ठीक है बेटे, अब वो रिवर्स कर रहा है तो उस केस में एक चीज याद रखिए कि इमेज जो है वो डबल जो स्पीड से जो है ड्राइवर को अप्रोच करते हुए नजर आती है। तो अगर ड्राइवर की रिवर्स करने की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो इमेज की स्पीड उससे डबल होगी, यानी 4 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जो है